मॉर्निंग इंडिया, एक बार आपका फिर स्वागत है। आज हम आपके लेकर आए हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो कहीं ना कहीं एसएससी एग्ज़ाम से पूछे जाते हैं। ये वो वर्ड्स हैं जो कहीं ना कहीं हर बार एग्जामिनर आपसे पूछता है। चलिए स्टार्ट करते हैं, वो कौन कौन से वर्ड्स हैं और देखते हैं उनके। देखिए, मैं इनको ऐसे नहीं आपको रटवाऊंगा नहीं चीज़ों को। यहाँ पे रूट्स वर्ड से जिनके रूट्स यहाँ पर में यहाँ लिखे गए हैं, उनके रूट्स वो आपको बताए जाएंगे कैसे उन वर्ड्स को याद किया जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड हमारे सामने कौन सा है? देखिए, वन हु कैन यूज आइदर ऑफ हिज हैंड्स विद ईज, कि ऐसा व्यक्ति जो दोनों हाथों से लिख सके, उसे बोला जाता है इंग्लिश में एम्बी डेक्स्ट्रस। अगर आपने एक मूवी देखी हो जिसमें वायरस नाम का जो है एक व्यक्ति है, वो दोनों हाथों से लिखता था, तो ऐसे व्यक्ति को बोला जाता है एम्बी डेक्स्ट्रस। देखो रूट वर्ड देखिए यहाँ पे क्या, एम्बी मतलब वहाँ पे होता है बोथ। आपको याद रखना है एम्बी क्या होता है, बोथ। अब ये ओ यू एस है ना, ये सफिक्स है किसका, एडजेक्टिव का। तो ओ यू एस हमारा क्या हुआ, एडजेक्टिव का सफिक्स। ये डेक्स्टर्स दिख रहा है ना, ये भी रूट वर्ड है, इसका मतलब होता है स्किलफुल। अगर हम बात करें इसका मतलब क्या होता है, स्किलफुल। तो एक बात साफ निकल के आ गई, जो व्यक्ति दोनों हाथों से लिख सके, दैट इज कॉल्ड एम्बी डेक्स्ट्रस। और ये वर्ड कई बार एग्जामिनर आपसे पूछ चुका है। आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने कौन सा है। नेक्स्ट वर्ड है अ हिटर ऑफ मैनकाइंड। आपने अगर इस वर्ड को सुना हो, यहाँ भी देखिए हेटर का मतलब होता है जो नफरत करता हो। तो मिस जो है ना, इसका मतलब होता है हेट करना, नफरत करी, भी रूट वर्ड है यहाँ पे। और ये एंथ्रोपो दिख रहा है ना, एंथ्रोपोज होता है, इसका मतलब होता है मैनकाइंड, ये ह्यूमन की बात होती है। तो यहाँ अगर हम समझें, ये यहाँ पे क्या है, मिसेंथ्रॉप, जो मानव से नफरत करे, है ना, उससे घृणा करे, दैट इज कॉल्ड, इसको बोलेंगे मिसेंथ्रॉप। आपको ध्यान रखना है, हिटर ऑफ मैनकाइंड दैट इज कॉल्ड मिसेंथ्रॉप या फिर मिसेंथ्रोपिस्ट। हेटर ऑफ विमेन। अब देखो सेम है, मिसो यहाँ पे क्या है, हेट करना। गायनी मतलब होता है विमेन। तो जो व्यक्ति विमेन से नफरत करता हो, उनसे ईर्ष्या रखता हो, दैट इज कॉल्ड मिसोजिनिस्ट। दिस इज नॉट मिसोगेनिस्ट, दिस इज मिसोजिनिस्ट। तो मिसोजिनिस्ट क्या हो जाएगा, अ हिटर ऑफ विमेन। नेक्स्ट वर्ड वी हैव अ पर्सन हु बिलीव्स इन बीइंग मैरिड टू वन पर्सन एट अ टाइम, और अ मैन हु हैज़ ओनली वन वाइफ। हमने आपको गैमी का रूट वर्ड सिखाया था। बहुत सारे वर्ड मैंने आपको यहाँ पे बताया। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा गैमी का, उसको देख लीजिए। उसमें बहुत सारे वर्ड गैमी से रूट वर्ड हमने आपको सिखाए हैं। पेंटागैमिस्ट, मोनोगैमी। तो देखो वही वर्ड आ गया, मोनोगैमिस्ट। मोनो मतलब यहाँ पे क्या होता है, सिंगल। गैमी क्या होता है, मैरिज। तो जहाँ पे एक ही व्यक्ति, जिसकी एक ही पत्नी हो, दैट इज कॉल्ड मोनोगैमिस्ट। अब मैं आपसे कहूँ, बताइए पेंटागैमिस्ट क्या होता है। पेंटागैमिस्ट हो, इसकी 5 वाइफ्स हो या 5 हस्बैंड्स हो, उसे बोलते हैं पेंटागैमिस्ट। तो आपको देखना है वो, उसको आप उसको देख लीजिए। आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। वन हु हैबिचुअली टॉक्स वाइल स्लीपिंग। हमने आपको बताया था, बिल्कुल भी वर्ड हमने आपको बताया था। सॉम्न का मतलब, सॉम्न में रूट वर्ड मैंने सिखाया था। सॉम्न क्या होता है, स्लीप। लो का क्या होता है, स्पीक। तो जो नींद में बड़बड़ाता हो, नींद में बोलता हो, दैट इज कॉल्ड सॉम्निलोक्यूस्ट। और यहाँ आईएसटी जो है वो सफिक्स है किसका, नाउन का। बता रहा है किसको, पर्सन को। तो सीधा सा निकल के आ गया, नींद में बोलने वाले को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सॉम्निलोक्यूस्ट। वन हु वॉक्स वाइल asleep, मैंने भी वर्ड आपको बताया था। जो नींद में चलता हो, नींद में टहलता हो, नींद में घूमता हो, दैट इज कॉल्ड सॉम्नैम्ब, सॉम्नैम्बुलिस्ट। रूट वर्ड देखो इसमें भी है। सॉम्न यहाँ पे क्या है, स्लीप। सॉम्न मतलब क्या होता है, स्लीप। और एम्बुल मतलब क्या होता है, वॉक। हमने आपको बताया था, इसको नोट कर लीजिए। एम्बुल क्या होता है, वॉक। आई एस टी क्या है, पर्सन। तो नींद में बड़बड़ाता हो, और सॉरी नींद में चलता हो, दिस इज कॉल्ड सॉम्नैम्बुलिस्ट। आई थिंक आपको ये दोनों वर्ड्स क्लियर होंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, टोटल लॉस ऑफ बॉयज। अब देखिए एक चीज़ है, सीधा सा लॉजिक है। ए आप जानते हैं नॉट होता है, ए हमने आपको बताया था नॉट। ये ईया बताता है कंडीशन को या डिजीज़ को। ये फ़ोन मतलब होता है साउंड। तो जिसके अंदर साउंड ही ना हो, आवाज़ ही ना हो, दैट इज कॉल्ड टोटल लॉस ऑफ वॉइस। मतलब इन एबिलिटी टू स्पीक, जो बोल भी ना पाए, दैट इज कॉल्ड एफोनिया हो गया उसको। वेरी गुड। टू डू अवे विद द रूल। अब देखिए, हम आपको बताया 370 आर्टिकल जो जम्मू कश्मीर से रिलेटेड था, उसको हटा दिया गया है। अगर ये न्यूज़पेपर में एक लाइन आई थी कि उसको एब्रोगेट कर दिया गया है। अब इस एब्रोगेट का मतलब ये था कि उसको वहाँ से हटा दिया गया, इसको कैंसिल करना। आपको नहीं रखना है, एब्रोगेट का मतलब क्या होता है, कि जिसको कैंसिल करना, तो उसको हटाना। तो इसका मतलब एब्रोगेट। और इसका नाउन क्या होगा, एब्रोगेट तो वर्ब है, इसका नाउन होगा एब्रोगेशन। तो एग्जाम में आपके आ जाए एब्रोगेशन, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो नाउन है और ये हमारा क्या है, वर्ब है। आइए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड कौन सा है।
अ सी अबॉन्डिंग इन आइलैंड और अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। देखिए बहुत ही अच्छा वर्ड आपके सामने आ चुका है कि टापुओं का समुदाय या टापुओं का समूह या द्वीपों का समूह, इट इज कॉल्ड आर्कीपेलगो। ऐसी चीज़ जहाँ पे बहुत सारे जो है द्वीप हों, है ना, उस ऐसे चीज़ को बोला जाता है आर्कीपेलगो। हमारे बहुत सारे ऐसे जो है सी में बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, ओशन में जहाँ बहुत सारे द्वीप हैं, दैट इज कॉल्ड आर्कीपेलगो। आइए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने कौन सा है। अब देखिए ये वर्ड न जाने एग्जामिनर ने कितनी बार पूछा है। द किलिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ डिफेंसलेस पीपल। आपने देखा होगा, अगर आपने पढ़ा हो, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में 1919 में क्या हुआ था कि भाई जनरल डायर था, उसने बहुत सारे लोगों को वहाँ पे मारा था। एक रास्ता था उससे क्लोज करके उसने वहीं से गोलियां चलाई थी। तो ऐसे लोगों का मैस्कर हुआ था। हमें आ गया। अब मैं आपको अगली क्लास में बताएंगे मैस्कर और कार्नेज और जेनोसाइड में आखिर डिफरेंस क्या है ना। समझ लीजिए कि यहाँ पे क्या क्या है, बहुत सारे लोगों को एक साथ मान लेना, कोई दया नहीं ना दिखाना, दैट इज कॉल्ड मैस्कर। तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, मैस्कर। द मर्डर ऑफ पॉलिटिकल रीजंस, किसी व्यक्ति की आप धार्मिक कारणों से हत्या कर देते हैं तो दिस इज कॉल्ड असैसिनेशन। दिस इज कॉल्ड से असैसिनेशन। आपको पता है कि बहुत सारे जो गांधी परिवार के लोग थे उनका असैसिनेशन किया गया था। हम बोल सकते हैं कि महात्मा गांधी को कहीं ना कहीं असैसिनेशन किया गया। किसने मारा था, नथुराम गॉडसे ने उनको मारा था 1948 में। तो कहीं ना कहीं बात की जाए तो असैसिनेशन का मतलब क्या होता है, राजनीतिक कारणों से किसी की हत्या की जाए, दैट इज कॉल्ड असैसिनेशन। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अ चाइल्ड बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर। देखिए एक ऐसा बच्चा जो पिता के मरने के बाद बच्चा पैदा होता है, दिस इज कॉल्ड पॉस्ट्यूमस। एक मूवी आई थी प्रियंका चोपड़ा की, द स्काई इज पिंक। उसमें क्या है, उस एक राइटर, एक लड़की होती है जो मरने के बाद उसकी बुक जो है पब्लिश होती है ना। तो ये दो वर्ड देखिए, दो तीन चीज़ों के लिए वर्ड है। पोस्ट का मतलब, यहाँ पोस्ट आप जानते हैं आफ्टर होता है, रूट वर्ड समझ में आ गया। ये यहाँ पे दिख रहा है, ह्यूमस का मतलब होता है डेथ या बॉर्न, है ना। तो यहाँ पे क्या है, बॉर्न मतलब मरने के, पिता के मरने के बाद जो बच्चा पैदा हो रहा है, दैट इज कॉल्ड पॉस्ट्यूमस। एक अवार्ड भी मिलता है, अगर हम बात करें कोई व्यक्ति को अवार्ड मिल रहा है उसके मरने के बाद, दिस इज कॉल्ड पॉस्ट्यूमस अवार्ड। तीन चीज़ें कंडीशन से यूज़ होगा, एक पिता के मरने के बाद बच्चे के लिए पॉस्ट्यूमस, और कोई बुक पब्लिश अगर हो रही है आफ्टर द डेथ ऑफ इट्स ऑथर, दिस इज कॉल्ड पॉस्ट्यूमस। और हमने आपको एक चीज़ और बताई, जब पॉस्ट्यूमस दो बता दिया, पिता के बाद और लेखक के मरने के बाद बुक जो पब्लिश होगी, और किसी व्यक्ति को कोई अवार्ड मिलता है तो उसके बाद भी वो वर्ड कौन सा यूज़ होता है, पॉस्ट्यूमस। तो आपको ध्यान रखना है। आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, क्रेडुलस। अ पर्सन हु रीडली बिलीव्स वॉट एवर इज टोल्ड टू हिम। ऐसा व्यक्ति, इसको जो कुछ बताया जाए उसको आसानी से मान ले, उसको बोलते हैं भोला भाला। दिस इज कॉल्ड क्रेडुलस, से क्रेडुलस। तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, क्रेडुलस। नेक्स्ट वर्ड है क्रिप्टोग्राफी। अब देखिए क्रिप्टोग्राफी जो है, ग्राफी रूट वर्ड में आपको कराऊँ, ग्राफी क्या होता है, राइटिंग होता है। और ये क्रिप्टो वर्ड दिख रहा है ना, इसका मतलब होता है हिडन, हिडन या सीक्रेट। तो ये छुपा हुआ कोई चीज़ अगर है, कोई चीज़ अगर हिडन है ना, तो उसको हम अगर हम समझें तो उसको बोला जाता है क्रिप्टोग्राफी। तो स्टडी ऑफ सीक्रेट राइटिंग एंड कोडेड वर्ड्स, ऐसे चीज़ें जो बहुत ही कोडेड हों, वर्ड्स हों, उनको कोई पढ़े, दिस इज कॉल्ड क्रिप्टोग्राफर, पढ़ने वाला क्रिप्टोग्राफर। और वो है क्या, क्रिप्टोग्राफी। वेरी गुड। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, अ को वर्कर और अ फेलो वर्कर इन द सेम इंस्टीट्यूशन। आपके सेम इंस्टीट्यूशन में वो काम करे या साथ में आपके साथ में काम करता हो, उसे बोलते हैं कॉलीग। दिस इज़ नॉट कलीग। बहुत सारे लोग बोलते हैं इसको कलीग आ गया मेरा, नहीं, दिस इज़ कॉलीग, से कॉलीग। तो यहाँ पे क्या है, इसको हिंदी में बोलते हैं सहकर्मी। नेक्स्ट वर्ड है हमारे सामने, बिलोंगिंग टू सेम कंट्री ऑफ फेलो सिटीजन। एक ही व्यक्ति एक ही कंट्री से और एक ही देश का, अगर मान लीजिए अगर हम बात करें, आप अमेरिका काम करने जाते हैं और जो है आप वहाँ पे काम कर रहे हैं और अमेरिका का दोस्त आपका बन गया। आपने कहा यार आप कहाँ से हो, तो उसने, आपके फ्रेंड ने कहा यार मैं भी तो इंडिया से हूँ, आपने कहा मैं भी इंडिया से हूँ। तो आप कंपैट्रियट हैं, ना कि आप कॉलीग हैं। तो कंपैट्रियट का मतलब क्या होता है, जो एक देशवासी, उसमें देखो रूट वर्ड है, कम मतलब होता है टुगेदर, है ना। और ये पैट्रो मतलब रूट वर्ड होता है कंट्री या फादर। तो कंट्री मतलब क्या होता है, जो एक ही कंट्री का हो, दिस इज कॉल्ड कंपैट्रियट। एक देशवासी, हम वतन, दिस इज कॉल्ड कंपैट्रियट। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, कैलस। अब देखिए कैलस मतलब क्या होता है।
अ मैन डिवाइड ऑफ काइंड एंड फीलिंग एंड सिंपैथी। ऐसा व्यक्ति, इसमें दया मतलब डिवाइड मतलब होता है के बजाय, या उसमें है ही नहीं, उसमें काइंड मतलब काइंडनेस ही नहीं, दयालु है ही नहीं वो, और फीलिंग ही नहीं है उसमें, सहानुभूति भी नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को होता है कठोर है, उसे कोई दया नहीं आती, मारता है तो सीधे मार देता है। नॉर्थ कोरिया का के शासक के बारे में जानते हैं, दिस इज कॉल्ड कैलस। और एग्जाम्पल बहुत से लोग लेते हैं कैनिवल। कैनिवल क्या होता है? मैन और एनिमल दैट फीड्स ऑन इट्स ओन स्पेसीज। ऐसा व्यक्ति जो अपने ही प्रजाति के लोगों को खाए। अगर हम बात करें, एक व्यक्ति है जो आदमी को खाए, दिस इज कॉल्ड नरभक्षी। अ पर्सन हु ईट्स फ्लैश ऑफ अ ह्यूमन, दैट इज कॉल्ड कैनिबल। लेकिन कोई अगर एनिमल है, मान लीजिए कोई, अगर हम बात करें लाइन की बात करें, टाइगर की बात करें, टाइगर टाइगर को खाए, दिस इज कॉल्ड आल्सो कैनिबल। तो ये किसके लिए यूज़ होता है? एनिमल के लिए भी और पीपल के लिए भी। आई थिंक ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको ऐसी वीडियो और चाहिए, अगर आपको अच्छा लग रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।